नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 13 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को यूपी में मिलेगी सरकारी नौकरी। 15 साल से अटके प्रमोशन पर बड़ा फैसला, शिक्षकों को राहत। गाड़ी जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, कानून की प्रक्रिया जरूरी। यूपी के 148 अस्पतालों पर कार्रवाई, आयुष्मान योजना से बाहर। लैब में वायरस और वैक्सीन सीख रहे 50,000 छात्र। रक्षाबंधन के लिए डाकघर रात दिन खुले रहेंगे। और 13 से 18 अगस्त तक यूपी में मानसून फिर होगा सक्रिय। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। 15 साल से अटके प्रमोशन पर बड़ा फैसला, शिक्षकों को राहत। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 4,350 शिक्षकों के प्रमोशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इनमें से करीब 2,200 पुरुष और 1,800 महिला शिक्षक हैं जो LT ग्रेड से प्रवक्ता बनने का इंतजार कर रहे हैं। पुरुष शिक्षकों का प्रमोशन 15 साल और महिला शिक्षकों का 10 साल से रुका है। वहीं प्रवक्ता से अधिकारी पद पर 350 शिक्षकों का प्रमोशन 2 साल से लंबित है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है। एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को यूपी में मिलेगी सरकारी नौकरी। 2022 एशियन गेम्स के पदक विजेता नीतीश कुमार, अजय कुमार सरोज और नीरज को यूपी में जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में इन तीनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने पर सहमति बनी। खिलाड़ियों की उपलब्धियां और देश प्रदेश का नाम रोशन करने को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। संबंधित विभागों को जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में मेट्रो यात्रियों का सफर होगा आसान, इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू हो गई है। 2 मेट्रो स्टेशनों को 4 अलग अलग रूटों से जोड़ा गया है। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेगी और किराया 15 से 50 रुपए के बीच होगा। इलेक्ट्रिक फीडर का नाम अंजनेय रखा गया है। यात्री इससे मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकेंगे और मेट्रो से उतरने के बाद अपने तय रूट पर गंतव्य तक जा सकेंगे। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा। टैक्स सलाहकारों के लिए डेटा को लेकर नए नियम। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून के तहत CA और टैक्स सलाहकार अब ग्राहकों का निजी डेटा काम खत्म होने के बाद हमेशा अपने पास नहीं रख सकेंगे। जरूरी काम पूरा होने के बाद गैर जरूरी डेटा हटाना होगा। किसी काम के लिए ली गई जानकारी का इस्तेमाल दूसरे काम में भी नहीं किया जा सकेगा। डेटा लीक होने पर 10,000 रुपए से लेकर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानपुर में अडानी डिफेंस का 6,000 करोड़ का निवेश। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कानपुर में 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। कंपनी हाथीपुर में 250 एकड़ जमीन पर अपने यूनिट का विस्तार करेगी। इस विस्तार से हजारों नए रोजगार मिलने की बात कही गई है। यहाँ गोला बारूद और दूसरे रक्षा सामान का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कानपुर को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। इस निवेश से देश में रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने पर जोर रहेगा। यूपी में निजी कंपनियां बनाएंगी बिजनेस पार्क। उत्तर प्रदेश में अब निजी कंपनियां भी बिजनेस पार्क विकसित कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए नई नीति को मंजूरी दी है। निजी डेवलपर्स को 45 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी और इस 45 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। बिजनेस पार्क के 50% हिस्से में IT, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और दूसरे नॉलेज बेस्ड कंपनियां होंगी। 10% हिस्से में फूड कोर्ट और रिटेल जैसी सुविधाएं होंगी। बाकी हिस्से में ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, पशुपालन विभाग में भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती निकली है। UP SSC ने पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और 29 सितंबर तक चलेंगे। आवेदन में सुधार की सुविधा 6 अक्टूबर तक रहेगी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास वैलिड PET स्कोर कार्ड का होना जरूरी है। उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रक्षाबंधन के लिए डाकघर रात दिन खुले रहेंगे। रक्षाबंधन पर राखियां समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24 घंटे खुले रहेंगे। 16 और 23 अगस्त को रविवार के दिन भी राखियों की विशेष डिलीवरी होगी। इस बार 10 रुपए के वाटरप्रूफ और डिजाइनर लिफाफे भी उपलब्ध हैं। लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबांकी, रायबरेली और सीतापुर समेत सभी डाकघरों में राखी मेल की बुकिंग की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी, 2786 अभ्यर्थी सफल। UPPSC ने राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा
2025 के 7 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। 202 पदों के लिए 2786 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। इनमें शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, वादन, सितार, उर्दू और फारसी शामिल हैं। अंग्रेजी में 92 पदों के लिए सबसे ज्यादा 1173 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस विषय में 4866 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 2490 परीक्षा में शामिल हुए थे। राम मंदिर के पहले सीईओ के लिए इंटरव्यू शुरू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5300 से ज्यादा आवेदन मिलने के बाद 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें पूर्व IAS, IPS और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। 3 सदस्यीय चयन समिति इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रही है। पहले 10 दिन उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, मंदिर की व्यवस्था, सुरक्षा, मैनेजमेंट और धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों की समझ परखी जा रही है। कानपुर में 120 एकड़ में बनेगी नई हाईटेक जेल। कानपुर में नई जिला जेल बनाने का करीब 10 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है। सरसौल और हाथीगांव के पास 120 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला हाईटेक जेल बनाई जाएगी। इस पर 384 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे। जेल में 2030 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। शासन ने निर्माण को मंजूरी दे दी है और बजट भी जारी कर दिया है। अगले 3 महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू होने की तैयारी है। लैब में वायरस और वैक्सीन सीख रहे 50,000 छात्र। ICMR ने कक्षा 9 से 12 तक के 50,000 छात्रों में विज्ञान और रिसर्च के प्रति रुचि जगाने के लिए साइन कार्यक्रम शुरू किया है। गोरखपुर के NHR में 1000 छात्रों ने लैब का दौरा किया। यहाँ बच्चों ने वायरस और बैक्टीरिया की पहचान और रिसर्च की प्रक्रिया को समझा। उन्हें यह भी बताया गया कि वैक्सीन कैसे बनती है और बीमारी की जांच के लिए किट और दूसरे उपकरण कैसे तैयार किए जाते हैं। भू माफिया पर बड़ा अभियान, हजारों हेक्टेयर जमीनों से कब्जा हटा। उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया अभियान के तहत 84,005 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी और सार्वजनिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक बीते 9.5 साल में यह कार्रवाई हुई। इस दौरान 4,34,000 से ज्यादा शिकायतों में 99% से अधिक का निस्तारण किया गया। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। कांवड़ यात्रा खत्म, हाईवे पर यातायात बहाल। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। मेरठ शहर के सभी रास्तों पर भी ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। नगर निगम ने हाईवे और शहर में लगी बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। SP ट्रैफिक के मुताबिक शाम तक बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही बंद थी और कांवड़ियों के लिए सड़क की साइड आरक्षित की गई थी। 13 से 18 अगस्त तक यूपी में मानसून फिर होगा सक्रिय। IMD के मुताबिक 13 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बारिश का अलर्ट है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत में अंडमान निकोबार, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और गंगा के मैदानी भाग वाले पश्चिमी बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। NRHM घोटाले में पूर्व विधायक की 9 कंपनियां जांच के घेरे में। यूपी के चर्चित NRHM घोटाले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की 9 कंपनियां जांच के घेरे में हैं। विजिलेंस जांच में सामने आया कि बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में इन कंपनियों को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम दिए गए थे। आरोप है कि कई काम हुए ही नहीं, लेकिन उनका पूरा भुगतान कर दिया गया। विजिलेंस अब इन कंपनियों को दिए गए काम और उससे जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। 2 तत्कालीन CMO से भी दोबारा पूछताछ की जाएगी। लखनऊ के 51 अवैध भवनों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ गई है। इसी महीने कोर्ट के न्याय मित्र लखनऊ पहुंचकर चिन्हित भवनों का निरीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 51 भवनों को चिन्हित किया है। इनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी, वरिष्ठ वकीलों से जुड़े भवन भी शामिल बताए जा रहे हैं। LDA ने इन सभी भवनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। अब निरीक्षण के बाद इन निर्माणों पर आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ होगी। यूपी के 148 अस्पतालों पर कार्रवाई, आयुष्मान योजना से बाहर। अग्नि सुरक्षा में खामियां और इलाज से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण यूपी के 148 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया है। इनमें लखनऊ के सबसे ज्यादा 19 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों की थर्ड पार्टी जांच में कई कंपनियां सामने आई।
हाल के अग्निकांडों के बाद आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में अचानक जांच कराई गई थी। जांच में आग से बचाव की व्यवस्था, मरीजों के इलाज से जुड़े दस्तावेजों को भी देखा गया। इसके बाद अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। चमोली की बारिश से कानपुर में बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर रिजर्व पानी छोड़ा जा रहा है। हरिद्वार सिंचाई विभाग के मुताबिक चमोली से आया पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच सकता है। ऐसे में चेतावनी बिंदु के करीब बह रही गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। चमोली की नीति घाटी में सोमवार शाम को बादल फटा था। इसके बाद हरिद्वार बैराज पर भी स्थिति को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। फर्जी दस्तावेज से डॉक्टर बनने का खेल, 41 पर केस की तैयारी। यूपी में बिना नीट पास किए फर्जी दस्तावेजों के जरिए डॉक्टर बनने की कोशिश का मामला सामने आया है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा बोर्ड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर अब कार्रवाई होगी। ऐसे मामले 23 जिलों से जुड़े बताए गए हैं। बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से 3 दिन के भीतर एफआईआर की कॉपी बोर्ड तक भेजने को कहा गया है। गाड़ी जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, कानून की प्रक्रिया जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की ओर से गाड़ियां जब्त करने के तरीके पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि हायर परचेज या लोन समझौते के तहत भी गाड़ी जब्त करने के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। जबरन गाड़ी नहीं छीनी जा सकती। कोर्ट ने प्रथम नजर में माना कि कौशाम्बी के एक व्यक्ति की बाइक निजी लोगों ने बिना कानूनी प्रक्रिया के जब्त की। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि अधिकारी ऐसे कार्रवाई के मुख्य दर्शक नहीं बन सकते। सपा सरकार बनी तो संभल दंगे के केस वापस होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो संभल दंगे से जुड़े मुकदमे की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक मुद्दों की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बनाने का मौका देगी। घूस कांड में 11 इंजीनियर और एक पीसीएस अफसर जांच के घेरे में। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के घूस कांड में जांच का दायरा बढ़ गया है। विजिलेंस ने 11 इंजीनियरों और एक पीसीएस अफसर के खिलाफ शुरुआती जांच शुरू की है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को बचाने, शिकायतों को प्रभावित करने और दलालों के जरिए काम करने की भूमिका निभाई। विजिलेंस की टीम एलडीए मुख्यालय पहुंचकर करीब 2.5 घंटे तक रिकॉर्ड खंगालती रही। जांच में कुछ इंजीनियरों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिनमें दलालों और शिकायतकर्ताओं से बातचीत होने की बात कही गई है। लखनऊ में 9 लाख में मिलेगा 1 BHK फ्लैट, 2 नई योजनाओं को मंजूरी। लखनऊ में किफायती घर का सपना देखने वाले परिवारों के लिए बड़ी खबर है। एलडीए की अनंत नगर और शारदा नगर विस्तार योजना में अदिति अपार्टमेंट और बागेश्वरी अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं में कुल 2640 फ्लैट होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 BHK फ्लैट 8,99,000 रुपए में मिलेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं मध्यम आय वर्ग के लिए 2 बेडरूम वाले फ्लैट 34 लाख रुपए में मिलेंगे। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, सामुदायिक केंद्र, किराना स्टोर, मेडिकल शॉप, मिल्क बूथ और एटीएम जैसी सुविधाएं भी होंगी। 1326 साल पुराने नक्शे से खुलेगा बूढ़ी गंगा का राज। बूढ़ी गंगा का सदियों पुराना इतिहास अब पुराने नक्शों और दस्तावेजों से सामने आएगा। एनजीटी के निर्देश पर 1326 साल पुराने ऐतिहासिक नक्शे और दस्तावेज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपे गए हैं। इनमें राजा हर्षवर्धन के समय से लेकर अंग्रेजी शासन तक के नक्शे शामिल किए गए हैं। इन दस्तावेजों से बूढ़ी गंगा के पुराने रास्ते, उद्यम, हस्तिनापुर से इसके बहाव और गंगा में मिलने की जगह के बारे में जानकारी मिल सकती है। इन्हें बूढ़ी गंगा के इतिहास को समझने की अहम कड़ी मानी जा रही है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।